हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वो एलिमेंट्स को समझने के लिए है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट्स समझने के लिए भी क्लास है और आपका जो मेन टॉपिक है वो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल वाला टॉपिक। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और ये हमारे नेचर में किस प्रकार बिहेव करते हैं, तो ये सभी जानकारी हम आज इस टॉपिक से क्लियर करेंगे। ओके, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे एंड मेटल्स या नॉन मेटल्स के यूज़फुल के बारे में देखेंगे एंड मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ में एसिड, वाटर और बेस का क्या बिहेव होता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते अपने चैप्टर को। मेटल होते क्या हैं? देखो, मेटल्स होते क्या हैं वाकई, तो देखो, दीज द मटेरियल विच आर जनरली हार्ड, यानी कि जो कि जनरली हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वो ही क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब देखो, आपको ये जो इतनी सारी आपको यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, एक तो हार्ड है, इसके बारे में आप समझते हो। लस्टर मीन्स ज़्यादा चमकना, ये भी आप समझते हो। मेलेबल मीन्स पतली सीट में कन्वर्ट करना। डक्टाइल्स मीन्स होता है एक वायर के रूप में कन्वर्ट करना। सोनोरस का मतलब होता है आवाज़ आना एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक हो। तो वो सभी एलिमेंट जो होंगे वो हमारे मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं थोड़ा आप समझ गए होंगे। और फिर बात करते हैं हम मेटेलॉइड पे। देखो, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट विच पॉसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स, यानी कि वो एलिमेंट जो कि दोनों ही की कैटेगरी को शो करते हैं, वो मेटलेड होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल वाकई होते क्या हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मेटल मटेरियल्स विच आर सॉफ्ट, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हों, डल इन द अपीयरेंस और देखने में भद्दे लगते हों, ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स भंगुर प्रकृति के हों, नॉट सोनोरस, जो कि सोनोरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हों, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो नहीं करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, वो सभी जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज of metals. Okay, we can discuss about the properties of metals and non-metals. Okay, so let us start. मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेनली टू टाइप से होती है। एक तो होती है फिजिकली प्रॉपर्टी और एक होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। तो अब हम पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में, सिर्फ ओनली मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या क्या होती है, तो ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट है हार्ड टू टच, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो टचिंग में कैसे लगते हैं? हार्ड लगते हैं। ओके, कैसे लगते हैं? टचिंग में हार्ड लगते हैं। ठीक है, जब हम उनको टच कर देखते हैं तो वो हार्ड शो होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका लस्टर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि लस्टर की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? वो शो करते हैं। ठीक है, और फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग। ध्यान से सुनना, यानी कि फ्रेशली कट, यानी कि अगर हम उनको काट के देखें तो उनकी जो सरफेस होगी वो कैसी दिखेगी? शाइनी दिखेगी आपको। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेलेबल। देखो, मेलेबल का मतलब हम समझते हैं यहाँ पर, तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन। ठीक है, थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, यानी वह प्रॉपर्टी जिनके द्वारा इनको पीट कर पतली और बारीक शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? मेलेबल, या फिर ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी मेलेबिलिटी। ओके, जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं,
आपके जो एल्युमिनियम फॉयल होती है, ठीक है, जिसको आप पैकेजिंग में यूज करते हो, तो वो क्या है, एल्युमिनियम से बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो मेटल है, ठीक है, वो मेलेबल प्रॉपर्टी को शो करता है, तभी जाके उससे हमने फॉयल को बनाया। ओके, चलो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट देखते हैं हम, वो है डक्टाइल। क्या है? डक्टाइल। तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि हम इनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, आपने देखा होगा गोल्ड है यानी सोना, ठीक है, ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंट है। तो हम गोल्ड को ऑर्नामेंट्स के रूप में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एक डक्टाइल प्रॉपर्टी को ज़्यादा शो करता है और मेलेबल, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी ज़्यादा शो करता है, इसलिए हम इसको ऑर्नामेंट्स में काम में लेते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल होता है, आई थिंक वो क्या होता है? गोल्ड ही होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है सोनारस। सोनारस का मतलब होता है यानी रिंगिंग प्रोड्यूस करना। देखो, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी जब इनको पीटा जाता है या फिर इनको आ, छोड़ा जाता है तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। ओके, ऑन ए हार्ड सरफेस, यानी कि हार्ड सरफेस पर जब इनको हम टच करते हैं या पीटते हैं तो। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है यानी कि लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यू नो दैट metals are very good conductor of the heater and electricity। ठीक है, सो हम इनको यूज करते हैं। देखो, सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर होता है वो होता है हमारा कॉपर। ठीक है, कॉपर इज द गुड कंडक्टर। और कॉपर से भी जो ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है वो होता है क्या बोलते हैं, एजी। एजी मीन्स सिल्वर, है ना। तो सिल्वर हमारा सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सो हम इसको हमारे लाइट सिस्टम में यूज नहीं करते। ठीक है, हम हमारे जो लाइट सिस्टम में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में हम ज़्यादातर किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हम ज़्यादा यूज करते हैं कॉपर को, यानी बेस्ट। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर के रूप में कॉपर को यूज करते हैं। वैसे तो एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम में से नीचे कैटेगरी हैं। ठीक है, यानी सबसे ऊपर होगी आपकी कैटेगरी एजी, यानी, और उसके नीचे होगी कॉपर, कॉपर के नीचे होगी आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, और फिर आयरन। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कैटेगरी चलती जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, है ना, और एक्सप्रेस ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, कहते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, है ना। फैक्ट, फैक्ट क्या फैक्ट है वो देखो। फैक्ट नंबर 1 है आपका कि मेटल्स आर, लुक एट दिस, मेटल्स जो होते हैं लाइक सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जिनको कि हम एक नाइफ से भी काट सकते हैं, यानी कि चाकू की मदद से भी इनको काट सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मेटल्स तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ये सॉफ्ट कैसे हुए? ठीक है, तो ये क्या है, अपवाद होते हैं और इसलिए ये मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलो अब फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला, ये आपका फैक्ट नंबर जो 2 है आपका, वो ये है कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी मरकरी एक ऐसा मेटल है, ध्यान से सुनना, कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसे पाया जाता है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब सुनो, एक स्पेशल मेटल है ये जो कि लिक्विड में होता है। ध्यान देना, हमारे मेटल जो होते हैं ज़्यादातर सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, बट ये एक ऐसा स्पेशल मेटल है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये लिक्विड फॉर्म में क्यों पाया जाता है? तो देखो बेटा, मेटल्स जो है, सॉरी, वो मरकरी जो है वो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनको शो करता है, जिनसे इनको मेटल्स की प्रॉपर्टी में रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये हमारे
तो ये दुनिया का, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेशल क्या है, एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसकी यूजेज क्या हैं, तो देखो मरकरी का यूजेज आपको पता है, जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं उनमें हम इसको यूज करते हैं। मरकरी का जो सिंबल होता है वो पीबी होता है, यानी कि इसको पीबी से डिनोट करते हैं। और मरकरी जो होती है आपकी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके थर्मोमीटर में फिल होता है। ओके, चलो मेटल्स के बारे में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लिया है। अब हम सिर्फ यहाँ पर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपको। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। आपने पहले भी हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि नॉन मेटल्स ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं। सॉफ्ट और डल, देखो दो चीज़ें यहाँ पे। डल मीन्स भद्दे लगते हैं और सॉफ्ट मीन्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे रखा है, वो है आपका कोयला, देखो, और सल्फर, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं कि कोयला और सल्फर क्या होते हैं, डल होते हैं और क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल की नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। देखो नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स भंगुर प्रकृति के होते हैं। देखो ध्यान से, ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर प्रकृति का। भंगुर क्या होता है, यानी कि इनको जब हम इन पे इनको बीट करेंगे या फिर इनको हम इनको टच करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ये नमक की तरह क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। यानी कि बिल्कुल जैसे मिट्टी के टुकड़े को हम मान लीजिए उठा के पटकते हैं तो वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द ब्रिटल प्रॉपर्टी। ओके, दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मॉस, यानी कि ये पाउडरी मॉस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑन टैपिंग विद ए हैमर, यानी कि जब इनको हैमर से पीटा जाता है या फिर इनको ऊपर से छोड़ा जाता है। ओके, अगला आपका जो इसका प्रॉपर्टी है वो है दे आर नॉट सोनरस। हु, कौन, नॉन मेटल। नॉन मेटल के होते हैं, सोनरस नहीं होते हैं। फॉर द एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए नॉन मेटल काफ़ी सारे होते हैं, हम ले लेते हैं जैसे वुड है, लकड़ी है, ठीक है, दिस इज द नॉन मेटल। लकड़ी को अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे या फिर हम पीटेंगे उसको तो ये इतना साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी बट कम करेगी, ठीक है। तो यानी कि सोनरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करती कौन, नॉन मेटल। चलो अब देखते हैं हम, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और यहाँ पर देखो नॉन मेटल्स के होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि जो गुड नहीं हो सकते, ध्यान देना, जो गुड नहीं हो सकते वो क्या होंगे, पुअर होंगे। तो यानी कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सब पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। एक और होता है जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, बट वो नॉन मेटल में नहीं आता है, ठीक है, वो मेटालॉइड में आता है। जो स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था मेटालॉइड्स, उसमें आता है ग्रेफाइट, जो कि कभी कभी क्या करता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करता है और कभी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको देखो कंडक्टर जो है सिर्फ एक का नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ही नहीं होता, हीट का भी होता है। लुक एट दिस, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लीजिए हम लोहे के बर्तन हैं, हम देखो लोहे के बर्तन में जब खाना बनाते हैं तो हम, या फिर जो आयरन है, कुछ भी देख लो, एल्यूमिनियम है, इनके बर्तन में जो हम खाना बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लाइक सेम जो हमारे वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं, हम देखते हैं कि जब हम उनको यूज करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं एंड देन हीटेड भी होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बाकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे डक्टाइल है, मेलेबिलिटी है, ठीक है, वो भी इसमें नहीं होती है नॉन मेटल में। ओके, चलो, यानी कि जो मेटल में होता है वो नॉन मेटल में नहीं होता है। चलो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ध्यान देना, अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी और जो भी किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। देखो मेटल्स के बारे में हम केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहला है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर मज़े वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो देखो बहुत मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स व्हेन वन इन द ऑक्सीजन, जब इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है फॉर्म देयर ऑक्साइड,
तो इनकी जो फॉर्म बनती है, देखो बिल्कुल ध्यान रखना, यही आपके लिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो फॉर्म बनाते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड की फॉर्म बनाएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक आपको यहाँ पर मैं फैक्ट बता देता हूँ कि यानी कि जो हमारे जितने भी मटेरियल हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल जो होते हैं जलते हैं, जलने का मतलब है आग लगती है, यानी कि बर्न होते हैं, वो सिर्फ हमारे ऑक्सीजन की ही बदौलत होते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, यानी ऑक्सीजन के बिना इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर कहीं पे भी कोई भी चीज़ जल नहीं सकती, ठीक है। तो कोई चीज़ जलेगी इट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ही जलती है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो ऑक्सीजन के साथ में अगर ये दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो कैसी फॉर्म बनाएंगे, ये ऑक्साइड की फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखो पहला वाला 2Mg, यानी हमने मैग्नीशियम के दो क्या लिए हैं, मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम के भी दो एटम लिए हैं और इसके भी दो एटम लिए हैं, और इन दोनों को हमने जब रिएक्शन कराया, ध्यान देना 2Mg प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है इनको रिएक्शन कराया है तो हमें मिला है 2MgO। क्या मिला है, 2MgO। तो ध्यान देना 2MgO क्या है, देखो Mg मीन्स मैग्नीशियम, O मीन्स ऑक्साइड, यानी कि ये जो बना है आपका वो कौन सी फॉर्म का बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म का बना है 2MgO, ध्यान देना। तो यानी कहने का मतलब जब हमने मैग्नीशियम लिया तो देखो मैग्नीशियम क्या है बताओ, मैग्नीशियम हमारा, और फिर मैग्नीशियम के साथ में हमने ऑक्सीजन को लिया जो कि क्या है, नॉन मेटल है, इन दोनों को रिएक्शन कराया तो क्या बना है हमारा, MgO बना है, ऑक्साइड फॉर्म बनी है, ठीक है। लाइक सेम नीचे देखो सल्फ़र को लिया है, ऑक्सीजन को लिया है, तो इनको रिएक्शन कराया हमने तो क्या बना है, हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला है, ठीक है। तो ऑक्साइड ही फॉर्म मिली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद द वाटर। लुक एट दिस, रिएक्शन विद द वाटर, यानी कि हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्म मिलती है हमें, ऑक्साइड की फॉर्म मिलती है। अब हम वाटर के साथ में पढ़ते हैं, तो देखो सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि कुछ मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ में मिलकर मेटेलिक क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये देखो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इनको रिएक्शन कराएंगे, इनमें अगर हम इनमें रिएक्शन कराते हैं तो आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस जो है इनके लास्ट में ज़रूर रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इनके लास्ट में ज़रूर रिलीज होती है। जैसे देखो नीचे आपको दिखा रखा है, लुक एट दिस 2Na, ध्यान देना Na मीन्स सोडियम, ये सोडियम है और ये है वाटर, यानी कि जब हम सोडियम के वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, हमने सोडियम के दो एटम्स लिए हैं, वाटर के भी हमने दो लिए हैं, इनको रिएक्शन कराएंगे तो ये बन रहा है 2NaOH, ध्यान देना 2NaOH, और O2 सॉरी H2, यानी कि फाइनल जो लास्ट है, लास्ट में जो आपको दिख रहा है साफ बिल्कुल कि H2 के यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है। तो कहने का मतलब जब भी हम इनको रिएक्शन कराएंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड फॉर्म मिलेगी। देखो लुक एट दिस, आप कहोगे सर हाइड्रोक्साइड फॉर्म का है, तो ये क्या फॉर्म है, ये अपने हाइड्रोक्साइड फॉर्म है, ठीक है। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, यानी जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो यानी हाइड्रोक्साइड फॉर्म मिलती है और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, क्या क्या मिलती है, दोबारा देखो NaOH, नॉट NaOH, NaOH तो NaOH मिला है, Na के साथ में रिएक्शन कराई, इसलिए अगर कॉपर के साथ में रिएक्शन कराओगे सपोज करो जैसे है ना, तो कुछ CuOH मिलेगा, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। और H2 तो हमेशा ही रिलीज होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ध्यान से देखो नेक्स्ट जो अपना केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद द एसिड्स। देखो ध्यान से, रिएक्शन विद द एसिड्स, यानी एसिड के साथ में रिएक्शन। तो देखो एसिड के साथ में रिएक्शन का मतलब है कि एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, तो देखो मेटल्स, पहली बात तो मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो देन हमें देते हैं वो क्या, मेटल, वो देते हैं हमें सॉल्ट। कौन सी फॉर्म देते हैं, एक तो सॉल्ट फॉर्म देते हैं और एक देते हैं हाइड्रोजन गैस,
देखो हाइड्रोजन गैस, यानी कि दोनों ही चीज़ें देते हैं, ध्यान से देखना, सॉल्ट फॉर्म देते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। और नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या नहीं करते, वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते। ओके, ध्यान से देखो, डू नॉट रिएक्ट, हुज, कौन, नॉन मेटल, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। और जबकि मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं, और क्या देते हैं आपको बदले में, बताओ, सॉल्ट देते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेस के बारे में, कि बेस जो होते हैं वो जनरली जो है क्या फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो बेस के साथ में अगर हम मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। किसको प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मेटल कंपाउंड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। लुक एट दिस पिक्चर एवरीबॉडी, लुक एट दिस पिक्चर। इसमें आपको दिखाया गया है, देखो इसमें आपको दिखाया गया है, सबसे ऊपर है पोटेशियम, ठीक है, और सबसे नीचे है Au यानी कि गोल्ड। ठीक है, ध्यान से देखना, ये चीज़ें क्या हैं, आपको ऐसा क्यों दिखाया गया है, तो देखो ये है आपके रिएक्टिविटी को शो करने वाले मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखो, यानी कि हम रिएक्टिविटी को शो कर रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव, और किन किन की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इजीली वे में अगर हम इसको समझें तो देखो सुनो, सबसे ज़्यादा सबसे जो कम रिएक्टिव होता है वो होता है आपका Au यानी कि गोल्ड। ठीक है, गोल्ड सबसे कम होता है, गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका सिल्वर। ठीक है, और सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका मरकरी, मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर, कॉपर से होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से होता है लीड, और लीड से ज़्यादा रिएक्शन होता है आपका आयरन। ठीक है, तो ये आपका जो है, देखो ये जो आपका नीचे अगर ग्राफ बनाओगे तो ये होगा आपका क्या, बताओ, लैक्स रिएक्टिव। ठीक है, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो आपका जो रिएक्टिविटी का ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा, और अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे आओगे तो आपका जो रिएक्टिविटी का ग्राफ है वो घटता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी हाई रिएक्टिव जो होता है, वो आपका पोटेशियम होता है। लुक एट दिस, पोटेशियम होता है क्या, सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से भी ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है ना। हमने अक्सर सोडियम के बारे में पढ़ा है, देखो सोडियम के बारे में हमने ये पढ़ा है कि देखो सोडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और सोडियम को हम इसकी रिएक्टिविटी के ही कारण ही हम इसको कैरोसिन में डुबो के रखते हैं। किस में डुबो के रखते हैं, कैरोसिन में डुबो के रखते हैं। ठीक है, इतना रिएक्टिव होता है कि अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो तुरंत ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट के साथ में तुरंत रिएक्शन करेगा विद इन 1 सेकेंड। ओके, और क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है। आगे देखो, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बीच में हम ग्राफ देखते हैं, जिंक से नीचे नीचे के क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप रिएक्टिविटी को समझ चुके होंगे। चलो, नाउ वी डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ध्यान से सुनना, मेटल्स आर द यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटल लाइट्स है, और इंडस्ट्रियल गैजेट्स है, कुकिंग यूटेन कुकिंग यूटेंसिल्स है, बर्तन है ना, और वाटर बॉयलर्स है। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए आपको पता है मेटल्स का यूज किया जाता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं आर द यूज्ड ओनली इन द डे ऑफ डे लाइफ। देखो, नॉन मेटल भी जो है हमारी डे टू लाइफ हैं, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑक्सीजन इन द एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी ऑक्सीजन जो कि आपके हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये भी एक क्या है, नॉन मेटल है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की बात, तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस है, पोटेशियम है,
ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो फर्टिलाइज़र के रूप में काम में आती है। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइज़र के रूप में इनको खेतों में यूज करते हैं ताकि हमारी मिट्टी हो उनमें ह्यूमस की क्वांटिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्लोरीन है। क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है। ठीक है, और क्लोरीन इज यूज्ड एज द वाटर प्योरीफायर, यानी पानी को जो शुद्ध करना है, यानी कि पानी को हम शुद्ध करते हैं वो उसमें हम क्या मिलाते हैं, क्लोरीन ही मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जिनका हमारी लाइफ डेली टू डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज है। ओके, चलो नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एटम होता क्या है। एटम इस दुनिया का मतलब हर चीज़ का, जैसे आप किसी भी चीज़ की बात करोगे, माना कि हमारी बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी का जो सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो होता है एटम। फिर बात करें हम किसी भी जैसे पर्टिकुलर स्टोन की या फिर कोई पत्थर की बात करें, तो उसका भी जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम होगा। तो देखो एटम को हम किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर विथ एनी फिजिकल मीन्स, यानी कि स्मॉलेस्ट बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसको कि हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी और ज़्यादा उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं एटम। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू। एटम्स आर बेसिकली, देखो एटम्स आर द बेसिक यूनिट फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस ऑफ द फॉर्म। तो आयंस और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एटम जो होती है उनकी बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी चीज़ जो बनी होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है। एटम के बारे में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, वो हम किसी अपने एक नए वीडियो के साथ में आपको समझाएंगे। एटम ठीक है, कुछ छोटा मोटा नहीं है, मतलब छोटा है बट इसके बारे में जानकारियाँ हमारे पास काफ़ी सारी हैं, तो वो उनको हम अगले वीडियो में कभी देखेंगे तो समझाएंगे। अब बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर मैंने आपको बता दिया है, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो करवा सकता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। ओके, तो बच्चों इसी के साथ में हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप कि ये आप वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा। ठीक है, और आपका जो मेटल्स एंड नॉट मेटल्स हैं उनके बारे में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई बहुत पसंद आया है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ये वीडियो कितना आपको अच्छा लगा और आपको कितना समझ में आया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है अच्छा लगना, बट समझ में आपको आना ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।